तो आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की, जिसका नाम है चटिया मटिया। अब ये कहानी ना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये सिर्फ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा इमोशनल मैसेज छिपा हुआ है? कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। ढाबे का मालिक रामू काका कहानी के हीरो रमेश को ये सलाह देता है और बस यहीं से डर और सस्पेंस का खेल शुरू हो जाता है। और यहीं पर कहानी का असली मजा है। देखिए, एक तरफ है रमेश, आज का आदमी जिसे गूगल मैप्स पर पूरा भरोसा है और जिसके लिए ये सब कहानियां बकवास हैं। और दूसरी तरफ है रामू काका, जिनकी दुनिया में इन किस्से कहानियों की बहुत अहमियत है। तो ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि नई और पुरानी दुनिया की सोच का टकराव है। तो अब शुरू होता है असली डर का सफर। रमेश जाहिर है रामू काका की बात को हवा में उड़ा देता है और उस सुनसान शॉर्टकट पर निकल पड़ता है और बस डर का साया धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। अब देखिए कि डर को कैसे परत दर परत बनाया गया है। पहले कार खराब, घना कोहरा, सुनसान सड़क, रमेश एकदम अकेला, लाचार। फिर कानों में पड़ती है पायल की छन छन और उसके साथ एक तीखी चुभने वाली हंसी। और फिर आखिरकार वो आमना सामना होता है पीपल के पेड़ के नीचे उन्हीं दो बच्चों से जिनके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। तो कौन है ये चटिया और मटिया? सोचिए, एकदम सफेद पीली सी पड़ चुकी चमड़ी और आंखें पूरी की पूरी काली, जैसे कोई गहरा कुआं हो। हरकतें तो बच्चों वाली हैं, शरारती, लेकिन उन हरकतों में एक अजीब सा डर है। और फिर वो करते हैं एक ऐसा काम जो रमेश को हिला देता है। उसका लैपटॉप बैग छीनते हैं और अंधेरे गन्ने के खेतों में गायब। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो लम्हा है जब डर की जगह दिल में एक अजीब सी हमदर्दी पैदा होने लगती है। रमेश डरते डरते उनका पीछा करता है और पहुंचता है एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर में। और वहां जो वो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। उसे लगा था कि बच्चे लैपटॉप तोड़फोड़ रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो तो बस उसकी जलती बुझती स्क्रीन को देखकर हैरान थे। जानते हैं वो उसे क्या कह रहे थे? डिब्बे में बंद सूरज। बस इसी एक लाइन से रमेश के मन का सारा डर पिघलने लगता है। और फिर खुलता है वो राज, वो दर्दनाक हकीकत जो उनके भूत बनने के पीछे छिपी थी। बात है 1970 की। गांव में एक भयानक बाढ़ आई। सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन ये दोनों बच्चे कहीं खो गए थे। उन्हें आखिरी बार देखा गया था उसी पीपल के पेड़ से चिपके हुए अपनी माँ को आवाज लगाते हुए। और फिर बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। वो डरावने भूत नहीं, बल्कि एक हादसे का शिकार हुए दो मासूम बच्चे थे। और ये इंतजार कितना लंबा था? 1-2 साल नहीं, पूरे 50 साल। 50 साल से वो दोनों आत्माएं उसी पीपल के पेड़ के पास अपनी माँ का इंतजार कर रही थीं। अब सोचिए उनके अकेलेपन के बारे में, उनके दुख के बारे में। और फिर वो बच्चे रमेश से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो दिल चीर देता है। इस एक सवाल में उनका सारा दर्द, सारा अकेलापन छिपा है। वो बस कोई ऐसा चाहते थे जो उनसे डरे नहीं, जो उनके साथ खेले। कहानी की आत्मा, उसका दिल इसी एक सवाल में है। तो अब तक हम डर से हमदर्दी तक तो आ गए, लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि इन बच्चों का असली मकसद डराना था ही नहीं, बल्कि कुछ और था। रमेश पता नहीं क्या सोचकर अपनी जेब से बिस्कुट का एक पैकेट निकालता है और उनकी तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही वो बच्चे बिस्कुट खाते हैं ना, एक चमत्कार सा होता है। एक पल के लिए उनके डरावने चेहरे गायब हो जाते हैं और उनकी जगह दो मासूम भूखे बच्चों के चेहरे नजर आते हैं। ये बस एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन इसमें इंसानियत की बहुत बड़ी ताकत छिपी थी। और अब आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, बच्चे रमेश का बैग वापस कर देते हैं, लेकिन जाते जाते उससे एक चेतावनी देकर जाते हैं, आगे सीधे रास्ते से मत जाना, नदी का पुल टूट गया है। रमेश उनकी बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन वो आगे बढ़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉर्टकट, वो रास्ता सच में एक टूटे हुए पुल पर जाकर खत्म हो रहा था, जिसके नीचे उफनती हुई नदी बह रही थी।
तब उसे समझ आता है कि ये पूरा खेल, वो डरावनी आवाजें, वो लैपटॉप चुराना, ये सब उसे डराने के लिए नहीं था, ये सब तो उसकी जान बचाने के लिए था। और इस एक रात ने रमेश को हमेशा के लिए बदल दिया। वो इंसान जो इन कहानियों पर हंसता था, जो सिर्फ गूगल मैप्स को मानता था, अब उसका सिर श्रद्धा और शुक्रगुजारी से झुका हुआ था। कुछ दिन बाद रमेश उसी पीपल के पेड़ के पास वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शुक्रिया था। वो उन बच्चों के लिए 2 पैकेट बिस्किट, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी और कुछ लाल कांच की चूड़ियां छोड़कर आता है। ये एक खामोश थैंक यू था उन 2 मासूम आत्माओं के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी बचाई थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हर डरावनी चीज सच में डरावनी होती है, या कभी-कभी डर के नकाब के पीछे कोई चेतावनी, कोई गहरा दुख या शायद मदद की कोई पुकार छिपी होती है? चटिया मटिया की कहानी यही बताती है कि शायद हर भूतिया कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं होता,